हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्णा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रज मैथ क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वर्क एंड टाइम का हम वो पार्ट कर रहे थे जिसमें हम रेखीय विधि पर आधारित प्रश्न करते थे। मतलब वो प्रश्न जिसमें लीनियर, जैसे ये क्वेश्चन है, आप पिछले पार्ट में देख सकते हो कि सिंपल है, इतने पुरुष इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो फिर फलाने पुरुष कितने काम को कितने दिन में करते हैं। या फिर इस तरह के क्वेश्चन होते थे, जैसा कि होता था कि नहर की खुदाई इतने 10 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 30 मीटर गहरी नहर की खुदाई करनी है। या फिर होता था कि किसी शिविर में सैनिक आ जाते हैं तो उनके लिए खाना कम पड़ जाता है, ज्यादा पड़ जाता है। जो भी मतलब ये लीनियर विधि पे यानी कि लीनियर इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। एक लाइन में सिर्फ लीनियर कैलकुलेशन करनी होती है, उसमें तुम्हारा जो है प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाता है। तो उस तरह क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। पहला पार्ट मैं इसमें करा चुका हूं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का। उसमें कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो रह गए थे, मैंने कहा था कि अगला पार्ट लाऊंगा, तो इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन लाया हूं। इसके बाद जस्ट मैं बात शुरू करूंगा ठेकेदारी पालन प्रश्न। और अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट जस्ट कुछ पिछला पार्ट 4 अगर नहीं देखा है तो जरूर देख ले, पार्ट 4 पार्ट 5, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है। इनके पेज पे आगे आने वाली 4 से 5 वीडियो बनेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एंड टाइम में ये मान लो कि आधा, अगर वो है इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है तो आधा पार्ट वर्क एंड टाइम का इन्हीं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्या है कि कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि 8 पुरुष और होते तो कार्य समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। ठीक है, प्रारंभ में कितने पुरुष थे। ठीक है, प्रारंभ में कितने पुरुष थे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन पूछे थे कि इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है, जिनके मैंने आंसर आपसे पूछे थे, उसका आंसर था 30 और 800। ठीक है, ये आपका आंसर था, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, आप मतलब मैच कर लीजिए जिन्होंने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। सेम वही काम, देखो कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 8 पुरुष और होते तो कार्य समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। मैंने कहा था सेंटेंस वाइज करना है। देखो, हमें नहीं पता कितने पुरुष, हमने मान लिया वही कितने हैं कि कुछ पुरुष कितने हैं, पूछा ना प्रारंभ में कितने थे, तो जो भी पूछता है उसे हम एक्स मान लेते हैं। मैंने माना कि एक्स पुरुष थे, तो एक्स पुरुष थे किसी काम कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा था सेंटेंस वाइज चलना है। 2 सेंटेंस पकड़ने, पहले सेंटेंस का गुणनफल बराबर होगा दूसरे सेंटेंस का गुणनफल। देखो, अब मैंने कहा यदि 8 पुरुष और होते, इसका मतलब कितने पुरुष होते हैं, x + 8 बढ़ा दिए, तो कार्य समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। भाई पहले कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में, तो 10 दिन कम करना कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में। तो यानी कि अगर 8 पुरुष और होते तो 50 दिन में काम हो जाता। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे, बस इक्वल रख देना है। पहले सेंटेंस का जो भी गुणनफल है और दूसरे सेंटेंस जो शुरू हुआ है उसके इक्वल रखना है। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गए। ठीक है, तो ये बन गया 6x और ये बन गया 5x, + 5 8 40। ठीक है, तो 6 और x इधर, ये इधर आएगा, तो 6x में से 5x का x ही बचेगा। यानी कि स्टार्टिंग में कितने पुरुष थे, स्टार्टिंग में थे 40 पुरुष। ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है आपसे पूछता कि अंत में कितने पुरुष थे, तो x + 8 यानी 40 + 8 48 पुरुष थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और धीरे धीरे मैं आपको जितने भी इस पार्ट के, इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कराता हूं। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब क्या था, क्या इस तरह क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। अब हम सोच में पड़े थे कि ऐसे करें वैसे करें, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते, दिखने में सिंपल लगते हैं लेकिन लोगों से ये भी नहीं होते क्योंकि मेथड नहीं पता। सिंपल मेथड, एक ही मेथड सब हो जाता है। देखो वही जैसे मैंने पहले पार्ट में कराया था कि 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। लोग कर देते हैं 8 दिन में, जब 4 4 4 है तो 8 दिन में 8 होगा, वो जो भी होगा देख लेंगे। 8 बनकर है तो 8 दिन में 8 ही चटाई बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आंसर अलग आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो मैं फिर कहता हूँ वही मेथड, पहले सेंटेंस का गुणनफल दूसरे सेंटेंस के गुणनफल के बराबर है। तो पहला सेंटेंस है खत्म है पे, देखो 4 बुनकर है, ठीक है, गुना 4 दिन में, गुना 4 चटाई बना रहे हैं। अब ये बात कितनी चटाई बनाए, 4 चटाई। ये गुना में नहीं रखेंगे, ये डिवाइड में रखेंगे। आप कहेंगे क्यों, मैं फिर से बताता हूँ। देखो 8 बुनकर 8 दिन में हमने कितनी चटाई, जो भी पूछते हैं हमने कहा उससे कुछ मान लेते हैं, कितनी चटाई, x मान लेते हैं। अब आप कहेंगे पिछले साल आपने गुना रखा था और नीचे अब आपने बटा रख दिया। तो मैं फिर बताता हूँ, अगर आपने पहला पार्ट 4 नहीं देखा तो जरूर देख लें। वो जरूरी इसीलिए है क्योंकि देखो
मैंने कहा था अगर सिंपल क्वेश्चन है, काम सेम है तो हम क्या करते हैं, सीधे बस गुणा पहले सेंटेंस के बराबर रख देते हैं दूसरे सेंटेंस के गुणा के बराबर। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेथड सीखना जरूरी है। तो अगर काम चेंज हो जाए तो जो भी काम है ना, पहले सेंटेंस का काम पहले सेंटेंस की डिवाइड में रखो, दूसरे सेंटेंस का काम दूसरे सेंटेंस की डिवाइड में रखो। तो काम तो चेंज हो जाए, जाहिर सी बात है 4 चटाई बना रहे हैं, हमसे पूछा है कितनी चटाई बनाएंगे, जाहिर बात है काम चेंज हो रहा है तभी तो पूछा है, वरना तो आंसर 4 हो जाता सेम चटाई बनाते तो। लेकिन जाहिर सी बात है उसने पूछा है कितनी चटाई बनानी है, इसका मतलब जाहिर है कि काम चेंज हो चुका है। अब देखो तो पहली में कितनी चटाई बननी है, 4 चटाई, तो 4 से भाग दी। दूसरी में हमने मान लिया x चटाई बनेगी तो हमने x से भाग दी, बस सिंपल। अब देखो 4 से गया 4, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये x को h गुना में धरा जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 16 चटाई। इसका मतलब कितनी चटाई बन जाएंगी, 16 चटाई टोटल बनकर तैयार होंगी। और आप क्या कर देते, 4 में 4 बनाइए तो 8 में भी 8 बनाएगी, तो क्वेश्चन गलत कर देते। मैथड यही रखना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 जून को, ठीक है। और 2013 में सीपीओ मेंस में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक फिर से अगला क्वेश्चन कराता हूँ और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा राइज करता हूँ, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो लेवल थोड़ा सा राइज होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 व्यक्ति हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन में एक भवन को बना रहे हैं, ठीक। तो इसके 16 गुना बड़े भवन को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ठीक है। सो ये कितने व्यक्ति, कितने और कर देना, कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 27 फरवरी 2018 में, ठीक है। और ये उससे पहले भी आया हुआ है सीपीयू, इसमें आया हुआ है CHSL में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये FCI में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना कैसे, सेम वही देखो, पहले सेंटेंस का गुणनफल बराबर दूसरे सेंटेंस का गुणनफल। अगर काम सेम हो, सिर्फ हमें ये लिख रहा है काम सेम है तो पहले सेंटेंस का गुणनफल बराबर होगा दूसरे सेंटेंस के गुणनफल के। अगर काम में चेंज होता है तो उनका जो काम है उसे डिवाइड कर देना है, बस इतना करना है। देखो 18 व्यक्ति हैं गुना 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बना रहे हैं, 30 दिन में बना रहे हैं, ठीक है। एक भवन को बना रहे हैं, भवन कितना है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा है बराबर रखेंगे, दूसरे सेंटेंस शुरू हो गया यहां से, उसके 16 गुना बढ़ा भवन, यानी कि काम बढ़ गया है, काम चेंज हुआ है, कितना हो गया, 16 गुना बढ़ गया है, ठीक। तो 16 से डिवाइड कर देंगे। देखो बड़े भवन को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने और व्यक्ति चाहिए। अब हमें पता करना कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति को हमने क्या मान लिया, x। क्लियर है। अब देखो यहां तो भवन एक ही था, यहां भी भवन एक है कि 16 गुना है, काम बढ़ गया है, काम चेंज हो गया 16 गुना। तो दूसरे सेंटेंस में 16 है, तो दूसरे सेंटेंस का जो काम में 16 गुना है तो 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यानी जिस सेंटेंस का काम हो उसी सेंटेंस में डिवाइड कर दो, ठीक है। पहले सेंटेंस का काम था वो 1 से डिवाइड करा, 1 गुना हुआ पहले में, दूसरे में 16 गुना है तो 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना। देखो भाई 6 से तो 6 कट गया, क्लियर है। उसके बाद 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है, 3 ढाई 30, ठीक है। तो क्या बचा, अब देखो 16, अब कैच गुना हो जाएगी, 16 पर पहुंच जाएगा, 16 दूनी 32 धाम 320, यानी x की जो वैल्यू आई 320 आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये देखो इन्होंने कहा है कितने आदमी की आवश्यकता हुई 320 की, लेकिन इन्होंने कहा कितने और का मतलब है जितने अब है इन्हें हटाओ, इनके अलावा एक्स्ट्रा कितने आदमी चाहिए। 320 तो टोटल आदमी की हमें जरूरत है, 320 आदमी 16 गुना भवन बना देंगे, ठीक है। लेकिन हमने कितने और, 18 तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो 18 को घटा दो तो कितने बचेंगे, 302 आदमी की हमें क्या है आवश्यकता है। तो बहुत से लोग यहां तक करने के बाद भी ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, आंसर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन 2018 में भी आया, 2013 में भी आया, 2014 में भी आया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन फिर से नोट कीजिए।
ठीक है, तो आज की क्लास का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, दिखने में बहुत सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाएं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें एसएससी ने भी यूपीएसआई में आया 2014 में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 11 में आया, 16 में आया, सीडीएस 18 सेकंड में आया। जो दिया इतनी बार तुम्हें पता है कि बच्चे लोग गलती करेंगे ही करेंगे। अब देखो गलती में सुधार नहीं है, जितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं सब आपको बताऊंगा, जितने टाइप के हो सकते हैं। देखो 12 पुरुष थे, एक काम को 12 दिन में कर देंगे, ये काम तो बात क्लियर है कि 12 पुरुष लगेंगे तो 12 दिन में काम खत्म। उन्होंने कहा 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो ये समझने वाली बात है 6 पुरुष 6 दिन बाद गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 6 दिन तक तो 12 पुरुषों ने लगातार काम किया है। 12 पुरुषों ने लगातार शुरू के 6 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 पुरुष छोड़ के गए। अब ध्यान समझना, जब 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 12 पुरुषों ने कितने दिन तक काम किया है, सिर्फ 6 दिन तक अभी तक काम किया है, यानी जो शेष काम बचा है उसे भी 12 पुरुष 6 दिन में ही करेंगे। क्यों करेंगे भाई, देखो 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में तो उन्होंने 6 दिन तक तो उन्होंने साथ काम कर लिया, यानी जो शेष काम बचा है उसे कितने दिन में करेंगे, उसे 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। यानी पहला सेंटेंस होगा शेष काम को 12 पुरुष 6 दिन में करते हैं, शेष काम को 12 पुरुष 6 दिन में करते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, इसी में देख लो भाई 6 पुरुष तो 6 दिन बाद छोड़ के चले गए, 6 पुरुष छोड़ के जा चुके हैं, अब पुरुष कितने बचे हमारे पास, अब बचे हमारे पास 6 पुरुष। ठीक है, 6 पुरुष उस शेष काम को करेंगे, 6 पुरुष उस शेष काम को, हमने मान लिया अगर 6 पुरुष है उस काम को x दिन में करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, दोबारा समझा रहा हूं मैं, 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 6 दिन तक काम किया है, 6 दिन तक काम किया है। अगर ये ना जाते, इन्होंने, इसका मेरा मतलब क्या है, अगर 6 पुरुष ना जाते तो 12 पुरुष ना जाते, तो तुम्हें अलग सोचना है, ना जाते तो 12 पुरुष जो बाकी बचे काम को भी 6 दिन में कर देते। ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में आ जाइए कि जो भी काम बचा है उसे 6 पुरुषों को ही करना है, तो कितने दिन में करेंगे, x दिन में मान लिया, तो 6 गुना x दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी शेष काम करेंगे भाई, ये भी शेष काम करेंगे, दोनों गुणनफल इक्वल। पहला सेंटेंस आ गया 12 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, हमने सेंटेंस अपने पास से बना लिया, और बाकी काम 6 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, तो x आ गया 12 दिन में। आंसर फिर आप पहले तो इतना सोचा, फिर भी आंसर गलत कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये आंसर नहीं है। देखो भाई x बराबर कितना आ गया, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन क्या आया है, ये 12 दिन वो है जिन्हें 6 पुरुष मिलकर करेंगे, 6 पुरुष 12 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे, शेष कार्य खत्म कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कार्य को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे, ध्यान रखना, मैंने नहीं कहा कितने दिन लगेंगे, उन्होंने कहा कितने दिन और लगेंगे, कि जब भी और कहे ना इसका मतलब है जो मौजूद है उसके अलावा कितने लगेंगे। तुम्हारे पास मौजूद कितने दिन है टोटल, 12 दिन, किसी काम को 12 दिन में कर सकते थे ना, लेकिन लग कितने रहे हैं, 12 तो ये 12 तो ये लगे शेष काम को करने में, और 6 दिन तो शुरू में ही खत्म हो चुके हैं। 12 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया है ना, 6 दिन तो वे लगे, उसके बाद 12 दिन और लगे, तो टोटल कितने दिन लग गए, 18 दिन। कितने लग गए, 18 दिन, और हमारे पास मौजूद कितने हैं, 12 दिन तो हमारे पास अवेलेबल है, तो 18 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन और लगेंगे, ये 12 दिन तो लगेंगे, 6 दिन और काम करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसीलिए इतनी बार ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, और ये पार्ट, ये टॉपिक जो है हमारा सिंपल रेखीय विधि वाला एंड कर देता हूँ। उसके बाद लेकिन इसी पर बेस टॉपिक एंड होगा, लेकिन इसी के बेस पर, इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस ठेकेदारी वाले प्रश्न आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्त्री पुरुष पर आधारित आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब के बाद एक भी वीडियो आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है, देखते चलना है सीरियल में। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा, एक बात और कहनी थी, जो मैंने देखा है अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख ली, समझ गए, छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तुरंत देख ली, समझ गए, क्वेश्चन सोल्व कर लिया, छोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं, फिर देखेंगे, फिर छोड़ देंगे, और सोचेंगे हम पे सब आया, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाते। रीजन ये नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस तो अलग चीज है, प्रैक्टिस तो बाद की बात है। प्रैक्टिस से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ के फील्ड में नोट्स।
बहुत से का मैंने देखा, मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी नोट्स नहीं बनाए थे। नोट्स ना बनाने का रीजन क्या है कि हम सोचते हैं देख के सीख लेंगे ना, ध्यान में रहेगा, लेकिन ध्यान में नहीं रहते मेथड। और भी जिंदगी में इतने काम होते हैं कि हम ध्यान से उतर जाते हैं, इतने मेथड है, इतने हर टॉपिक के अलग 2-3 मेथड मिलेंगे, तो लगभग 50-60 मेथड होंगे, ध्यान थोड़ी रहता है कौन सा मेथड कहाँ लगना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते नहीं है, उससे हमारी क्या होती है, ना प्रैक्टिस हो पाती है, ना हम पे सीख पाते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है तो फिर से वीडियो ढूंढते रहो कौन सी वीडियो कहाँ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स आपका। नोट से क्या होता है, एक तो अगर कभी आपको क्वेश्चन देखना है तो आपको पता रहेगा, आपने अंदाजा रहता है कि आपने कहाँ कौन सा क्वेश्चन लिखा है, तुरंत देख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, जब आप लिखते हैं ना, तो लिखने के से होता क्या है, माइंड के और हाथ के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनता है, उससे क्या होता है, वो इमेज छप जाती है। आपने देखा होगा ना, हम लोग कई बार याद करते हैं, कड़ियों की तरफ देखने लगते हैं, तो कड़ियों में थोड़ी लिखा होता है, हम रिमेम्बर करते हैं कि हमने किस फॉर्म में लिखा था। जब हम याद करते हैं ना, तो हमारा लिखा हुआ हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। अब देखिए 16 व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि 4 दिन बाद 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो शेष कार्य कितने दिनों में होगा। पहले की तरह, लेकिन थोड़ा चेंज है, शेष कार्य कितने दिनों में पूछा है, ये नहीं पूछा कितने दिन और लगेंगे, और लगता तो फिर घटाने वगैरह पड़ता, इससे सिर्फ ये पूछा सिंपल जो शेष कार्य कितने दिन में होगा। अब सेंटेंस चेंज हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग हमें दिमाग लगाना है। 16 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। 4 दिन बाद 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, 4 दिन बाद की बात बाद में करेंगे, पहले 4 दिन की बात करो। इसका मतलब क्या है, 4 दिन तक तो भाई इन्होंने मिलकर काम किया 16 व्यक्ति ने, ठीक है। यानी कि जो शेष काम बचा है, वो जो 16 व्यक्ति हैं, ये अगर शेष काम बचा है, यही 16 व्यक्ति उसको कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। क्यों भाई, 16 दिन में कर लेते हैं, 4 दिन उन्होंने कर चुके हैं, 16 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, 4 दिन कर चुके हैं, तो बचे कितने, 16 में 4 12, यानी शेष काम को 16 व्यक्ति 12 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या है, दूसरे सेंटेंस पर, पहला सेंटेंस कंप्लीट, दूसरा है 4 दिन बाद। अब 4 दिन बाद की बात करते हैं, 8 व्यक्ति और शामिल हो चुके हैं, यानी व्यक्ति कितने हो गए, 24 व्यक्ति कितने हो चुके हैं, इस वक्त 24 व्यक्ति हो चुके हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। अब जो 24 व्यक्ति हैं, जो भी बचा कार्य उसे कुछ दिन में तो करेंगे, हमने मान लिया उस काम को x दिन में करेंगे, ठीक है। तो बस 24 गुना x, जैसे पहले करता लीनियर मेथड, 12 दूनी 24, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर आ गया 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में क्या हो गया आंसर, सिंपल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर वो पूछता कितने दिन में और होगा, कितने दिन में और होगा, तो 4 दिन तो हमारे पहले जा चुके हैं, 8 दिन ही है, 8 4 12 दिन में होगा, जल्दी होता काम, क्योंकि 8 व्यक्ति और शामिल हो गए। वो पूछता कितने दिन और कम में होगा, कितने दिन कम में हो जाएगा, तो वो क्या होता, 8 दिन तो हमारे लग चुके हैं, 4 पहले लग लिए, 8 ही 4 और 8 12 दिन, जबकि लगने कितने चाहिए थे, 16 दिन, तो 16 में से हम 12 घटा के 4 दिन आएगा। इस तरह की बात है। अगर वो पूछे कितने और कम दिन में होगा, कम दिन में होगा, अगर व्यक्ति घटाता तो लिखता कितने और ज्यादा दिन में होगा, या सिर्फ कितने और दिन में होगा, लेकिन उससे सिंपल पूछा शेष कार्य कितने दिन में होगा, तो शेष कार्य 8 दिन में, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि शांति जो है 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में 2 किलो रुई काटती है, ठीक है। काटना मतलब जुलाई होते ना, वो रुई काटते वही करती है, यानी पिनिंग करना। यदि वह 4 घंटे पर डे कार्य करे तो 10 किलो रुई काटने में से कितना दिन लगेंगे, ठीक है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 3 बार आ चुका है, आरआरबी में आ चुका है, एफकैट 2017 में आया, और देखो 2020 में अभी फरवरी में हुआ था एफकैट 2020, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, इस तरह क्वेश्चन सेम वही मेथड, लीनियर इक्वेशन वाला। देखो शांति, पहला सेंटेंस है, बुलेट क्या है, शांति 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में 2 किलो रुई काटती है। तो मैंने कहा था 2 किलो क्या है, काम ही तो है, कितनी रुई काटती है, 2 किलो, तो जो होता है काम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन भी कराया था इस वीडियो का, 2 किलो से क्या है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले सेंटेंस के काम को पहले सेंटेंस में डिवाइड कर दिया। दूसरा, यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन काम करे, कितना काम है, 4 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे, हमने मान लिया x दिन लगेंगे। कितनी रुई काटने में, 10 किलो। 10 किलो क्या काम है, तो 10 से भाग दो, तो दूसरे सेंटेंस के काम से दूसरे से डिवाइड कर दो, दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस के काम से पहले सेंटेंस में डिवाइड करो, सिंपल। अब तो हो गया सवाल, देखो 4 तिया 12, ठीक है। उसके अलावा क्या करें, 2 पंजे 10,
भाग देना तो आपको आता ही है। अब बस गुना कर दो तो x बराबर जो कितना आ जाएगा 5 तिया 15 तिया 45, यानी कितना दिन आ गया 45 दिन में वो 10 किलो रुई काट देगी। ठीक है, क्या कर देगी 45 दिन में 10 किलो रुई काट देगी। ये क्या होगा इसका आंसर, सिंपल। सभी क्वेश्चन इसी तरह से हो जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में और कुछ बचा हो। मैंने ऑलमोस्ट मतलब सिंपल जो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं लीनियर इक्वेशन बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक टाइप में जो होते हैं इस मेथड पे बेस सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं अगले पार्ट में लाऊंगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप तब तक के लिए पहले होमवर्क लिख लीजिए। एज ए होमवर्क मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपकी, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, नोट कीजिए। टुडे गाइस ये आपके आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए एज ए होमवर्क है। ठीक है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया आपके रिएक्शन में बताते हैं कि आप कितना लोग पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। कुछ लोग लगातार, जैसे विक्की कश्यप है, पढ़ाकू लड़का है, अर्जुन है, तो ये 2-4 लोग हैं जो कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं और कंटिन्यूसली जवाब भी देते हैं। कुछ लोग क्या देख ली सवाल प्रैक्टिस में नहीं, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होना। तो प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं वीडियो देखने में। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्रैक्टिस में लाइव क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उन्हें करें, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करें। और अब किसी भी बुक से, किसी ट्रिक में बता रहा हूँ, मैथड में बता रहा हूँ, किसी भी बुक से कोई बुक उठाओ वो क्वेश्चन आप सोल्व करो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बताइए उन्हें कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या हम कंटेंट दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं, क्या कमियां हैं, क्या बुराई, जो भी है। अगर आपको चाहिए ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ शेयर करना है, कुछ नहीं चाहिए आपसे। ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए लोगों से, बताइए हम कैसा कंटेंट दे रहे हैं, कैसा नहीं दे रहे। ठीक है, तो बाकी हमारे साथ बने रहिए। कल मैं फिर आऊंगा आपके लिए ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न लेके। इसमें जो ठेकेदारी पे आते हैं मुझे लगता है वो मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगर वो हो जाता है एक वीडियो में तो मुश्किल से फिर 2 या 3 वीडियो आनी है और ये वर्क एंड टाइम पूरा कर जाए कंप्लीट। उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने रह जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन आपको। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।